आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अपना लैपटॉप रोज एसी प्लग में लगाते हैं और घर में सप्लाई एसी होती है, लेकिन लैपटॉप के अंदर बैटरी होती है डीसी, जो कि पावर स्टोर करता है डीसी में। तो सवाल ये बनता है कि क्या लैपटॉप एसी पर चलता है या डीसी पर? और अगर डीसी पर चलता है तो एसी का रोल क्या है? और एक और इंटरेस्टिंग बात, डेस्कटॉप पीसी में तो बैटरी भी नहीं होती, फिर भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो क्या पीसी के अंदर भी डीसी होती है? अगर डायरेक्ट एसी पे लगा दें तो उसके मदरबोर्ड का क्या होगा? चलिए आज इस वीडियो में हम जीरो से लेकर डीप टेक्निकल तक समझेंगे, बिना हैवी लैंग्वेज, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। वीडियो के एंड तक एक इलेक्ट्रॉनिक्स की पावर को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखना सिखा दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसी और डीसी का फंडा क्लियर करते हैं। आखिर होता क्या है एसी और डीसी? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज होना, यानी कि बिजली एक साइड से आती है और एक साइड से आगे पीछे जाती रहती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। आपने 9th या 10th क्लास में कोई ग्राफ बनाया होगा एक्स वाई का, तो हम कभी एक्स की वैल्यू प्लस होती है, कभी एक्स की वैल्यू माइनस होती है, और कभी वाई की वैल्यू प्लस होती है, वाई की वैल्यू माइनस होती है। तो यहाँ पर फंडा क्लियर है कि जो वर्टिकल ऊपर से नीचे जाता है और जो माइनस की वैल्यू बनती है वही होता है उसका डायरेक्शन चेंज। बस यहाँ पर x के बराबर होता है टाइम और y के बराबर होता है वोल्टेज, जो कि प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होता रहता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इसमें डायरेक्शन फिक्स होती है, जैसे बैटरी का प्लस और माइनस एक ही डायरेक्शन में फ्लो। वोल्टेज स्टेबल रहता है, कोई जंप नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा है कि आपके हाथ में रिमोट है और आपने सिर्फ एक बटन दबा रखा है, तो गाड़ी ना तो इधर जाएगी ना उधर जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, इलेक्ट्रॉनिक्स को किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक्स को इनस्टेबिलिटी से प्रॉब्लम होती है। यानी कि स्टेबिलिटी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स को। जब वोल्टेज ऊपर नीचे होता है, पोलैरिटी चेंज होती है, तब आईसी कंफ्यूज होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी पसंद करते हैं। अब समझते हैं कि आखिर डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना अच्छा क्यों होता है। क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो चीजें होती हैं जैसे सीपीयू, रैम, जीपीयू, एसएसडी, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं। ये लॉजिक के बेस पर काम करते हैं, जैसे कि 0 और 1। अब सोचो, अगर वोल्टेज कभी ज्यादा कभी कम, कभी प्लस कभी माइनस होता रहे, तो लॉजिक का क्या होगा? सीपीयू को नहीं पता चलेगा कि ये 1 है या 0। रिजल्ट होता है हीटिंग, नॉइस और लॉन्ग टर्म में डैमेज होना। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स को एक स्टेबल डीसी इन्वायरमेंट चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे जैसे इंसान को स्टेबल ऑक्सीजन चाहिए होता है। कभी कम कभी ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो प्रॉब्लम होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डीसी एक ऑक्सीजन का काम करता है। चलिए अब समझते हैं लैपटॉप की बैटरी का साइंस। लैपटॉप बैटरी एक केमिकल डिवाइस होती है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और केमिस्ट्री सिर्फ एक ही टाइप की इलेक्ट्रिसिटी समझती है, वो है डीसी। एसी को आप बैटरी के अंदर स्टोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि एसी हर टाइम डायरेक्शन चेंज करती है और केमिकल रिएक्शन स्टेबल नहीं रह पाती। इसीलिए दुनिया की हर बैटरी, मोबाइल, लैपटॉप, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब डीसी होती है। अब ये सब तो समझ लिया, लेकिन लैपटॉप चार्जर का रियल रोल क्या है? चलिए समझते हैं। लोग सोचते हैं चार्जर का काम सिर्फ बैटरी चार्ज करना है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। रियलिटी तो यह है कि चार्जर को जब आप लगाते हो तो वह डीसी पावर सप्लाई करता है आपके लैपटॉप को, और साथ ही साथ चार्ज करता है आपकी बैटरी को। यानी कि आप चाहो तो डायरेक्टली बाईपास कर देते हो अपनी बैटरी को पावर देने के लिए डायरेक्ट लैपटॉप को। चार्जर के अंदर एसी जाती है, वहां रेक्टिफायर यूज होता है जो एसी को डीसी बनाता है। फिर कैपेसिटर यूज होता है जो डीसी को स्मूथ करता है। फिर एसएमपीएस सर्किट वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जैसे 19 वोल्ट डीसी। लैपटॉप कभी भी डायरेक्ट एसी को टच नहीं करता। चार्जर लैपटॉप के लिए बॉडीगार्ड की तरह होता है जो उसे एसी से बचाता है। अभी आपने एक वर्ड सुना होगा, एसएमपीएस। अब ये है क्या? क्या यही वजह है
कि लैपटॉप में हम डीसी यूज करते हैं जो कि डायरेक्ट अडाप्टर से आता है, और पीसी में हम डायरेक्ट एसी में प्लग लगा देते हैं और उसका तो कोई अडाप्टर भी नहीं होता। चलिए समझते हैं। डेस्कटॉप में बैटरी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसी पर चलता नहीं है। डेस्कटॉप के अंदर होता है एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का काम एसी को मल्टीपल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है, जैसे 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट डीसी। मदरबोर्ड इन्हीं वोल्टेज पर काम करता है। अगर गलती से भी एसी मदरबोर्ड तक पहुंचा तो यह खराब हो जाएगा। एक और सेफ्टी फैक्ट बताता हूं कि अगर हम एसी डायरेक्ट देंगे तो वो होगा 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, लेकिन हम इसे कन्वर्ट करते हैं 19 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। जैसा कि हमारे इक्विपमेंट को चाहिए होता है, हम उसे उस तरह से सप्लाई करवाते हैं। तो दोस्तों, फाइनल में बस यही कहूंगा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना है तो डीसी तो यूज करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट पर पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। कमेंट में लिखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू डीसी पावर सप्लाई। अगर आपने ये कमेंट किया तो मैं सोचूंगा मेरी वीडियो सक्सेसफुल रही। मिलता हूँ अगली वीडियो में।